हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर अच्छा गया होगा। बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेली आते हैं और आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको समझ में आ सकता है कि कल का दिन क्या हो सकता है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने कल आके जो पॉइंट टू पॉइंट मार्केट के बारे में बताया था वैसा ही एग्जैक्टली आज हुआ। वैसे तो हम लोग फ्राइडे क्लास में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टेलीग्राम में शेयर करते हैं, यदि आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग डेली डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और आज के लिए जो डेटा प्रेडिक्शन किया था बैंग ऑन रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा डेटा ने अपना काम किया। बिकॉज देखिए डेटा क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स जो भी पोजीशन बना के जा रहे हैं, रिटेलर जो भी पोजीशन बना के जा रहे हैं, हम लोग उसको सिर्फ डिकोड करने का कोशिश करते हैं, उसको एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, उसके बेस के ऊपर होके प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। बाजार वैसे ही आज रिएक्ट किया है ना। 100 बार में 100 बार सही नहीं होगा, लेकिन आप 70 बार सही हो सकते हो। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने प्रेडिक्शन जो किया था, पोस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या प्रेडिक्शन किया था। कि यहाँ प्रॉप डेस्क जो है, देखिए यहाँ पे FIA जो है ना काफ़ी सेलिंग करके गया था आज के लिए, 15 जुलाई के लिए, और उसके अगेंस्ट में क्लाइंट्स ने बहुत बाइंग भी की थी। उसके हिसाब से मार्केट को क्या करना था, बहुत ही नीचे जाना था, बट वो गया नहीं। क्योंकि देखिए कहीं ना FI चाल चलता है बॉस। ठीक है, उसको आप शॉर्ट कवरिंग बोल लीजिए, उसको आप ट्रैप करना बोल लीजिए, उसको माला पहनाना बोलिए, जो बोलिए, मार्केट ऐसे नहीं चलता कि वन वे वो गिरता रहेगा या वन वे ऊपर चलता रहेगा। तो इसीलिए डेटा को देखना बहुत जरूरी कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे गेम खेल गया प्रॉप डेस्क। तो प्रॉप डेस्क यहाँ पे बाइंग करके गया था आज के लिए 15 जुलाई के लिए। कितना कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 14 जुलाई का डेटा बता रहा हूँ, बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन वहीं पे हम लोग ब्रीफ करते हैं वीकली एक बार, आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करते हैं। बाकी यदि आपको सीखना है, बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन सिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फ्राइडे क्लास अनलिमिटेड क्लास है, आप जुड़ जाइए और सीखते रहिए, बिकॉज एक दिन का काम है नहीं। डेटा प्रेडिक्शन कैसे, कहाँ डेटा देखना है, क्या देखना है, सब कुछ वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेलीग्राम में हम लोग अपलोड एवरीडे कर देते हैं और प्रेडिक्शन भी करते हैं कि कल क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। ठीक है, ताकि आप रोज अपने आप को देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो प्रोसेस हम लोगों ने बना के रखा। और फ्राइडे को लाइव भी जुड़ते हैं, टेक्निकल भी सिखाते हैं, डेटा कैसे देखना वो भी सिखाते हैं। नहीं जुड़े, हमारे प्रोफाइल पेज पे अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल फी में हम लोग अभी ये सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रस्ट में। ऑप्शन डेटा हो गया, ऑप्शन चेन डेटा हो गया, ये जो ओपन इंटरेस्ट बार्स बनते हैं ना, उनसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप खाली सीख के देखिए। ठीक है, इसलिए नॉमिनल फी रखा है कि पहले आप देखो, सीखो, मार्केट में आगे बढ़ो। किसी के सुन के मत काम करो, आप देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, और ये किसी भी चीज़ के लिए है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑप्शंस में काम करते हैं। आप कोई भी, आपको ट्रेंड समझना है कि मार्केट ऊपर रह सकता है, नीचे रह सकता है, बड़े प्लेयर्स का क्या चाल हो सकता है, क्या पोजीशन बनाया हम लोगों ने अगेंस्ट क्लाइंट्स, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ऑप्शंस में क्या पोजीशन बनाया है, इंडेक्स में क्या पोजीशन बनाया है, तो इन डेप्थ में आप सीखने के लिए जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉप डेस्क जो था ना, देखिए FIA 17,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गया था और 10,674 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स वहाँ पे बाई करके गया था इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए प्रॉप डेस्क ने क्या किया था, 4,547 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में बाई करके गया था। और इसी के बेस के ऊपर होके हम लोगों ने यही चीज प्रेडिक्शन किया था कि यदि कोई डिप मिलता है, क्योंकि मार्केट फ्लैट खुल सकता है। देखिए एक दिन पहले 3/27 को हम लोगों ने टेलीग्राम में डाला था, 3/27 में, मार्केट बंद होने से 3 मिनट पहले। ठीक है, आज भी प्रेडिक्शन कुछ कल के लिए किया है, देखिएगा जाके, जुड़ेंगे तो देखिएगा जाके। ठीक है, कि मार्केट फ्लैट खुल सकता है या गैप डाउन। तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुला था 50-60 पॉइंट, और निफ्टी फ्लैट खुला था, तो दोनों बात सही हो गया। मतलब फ्लैट भी खुला और गैप डाउन भी खुला, दोनों हो गया। मार्केट एक बार ऊपर की तरफ चलता है, शुरू में 50-60 पॉइंट निफ्टी ऊपर चलता है और उसके बाद एक डिप शार्प देता है और फिर से फ्लैट जोन पे आके खड़ा हो जाता है। आज का बात बता रहा हूं, तुरंत होता है ये, 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ये कहानी हो जाता है। उसके बाद खेला चालू होता है, बिकॉज वहां पे क्लाइंट्स जो सोचे थे ना कि अब तो फिर देखिए शुरू में क्या किया, फ्लैट खुला, सब कंफ्यूज, एक बार फिर ऊपर लेके गया। तो क्लाइंट जो यहाँ पे बाई करके गए थे 10,600, वो तो सोचेंगे नहीं होल्ड करो। समझिएगा, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, रोज ही साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लाइंट सुबह
टेंशन में थे कि फ्लैट खुला, अब क्या करना है। अब एक दिन पहले जो लोग इंडेक्स में पोजीशन बाई करके गए तो उन लोगों को क्या लगेगा कि जैसे ही खुला, खुलते ही चलो, वो लोग तो खुलते ही उन लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि वो लोग तो भाई फ्लैट खुला है मार्केट। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जैसे 60-70 पॉइंट शुरू में भागा, जैसे मार्केट खुला आज शुरू में भागा, तो वो लोग तो सोचो मैं सही पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो वो लोग होल्ड कर किए होंगे। फिर अचानक से मार्केट डिप देने लगा, रेड कैंडल बना दिया बड़ा सा, पहला या दूसरा कैंडल देखिएगा, मैं देख के आपको बताता हूँ। पहला 15 मिनट का कैंडल जो है, पहला 10-15 मिनट का कैंडल मैं देख के बताता हूँ आपको। जुलाई 9-15 का कैंडल, हाँ देखिएगा, ये देखिए, मैं काम करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ तो आप लोग समझ पाएं। ये देखिए, ये जोन को देखिए, ये मैं इस बार टेक्निकल में बताऊंगा, जो फ्राइडे क्लास है ना, देखिए ये देख रहे जो मार्क किए हैं, देखिए ये जो मार्क किए हैं देखिएगा, ये देखिए, ये शार्प गया, देख रहे हैं, ये शार्प गया, यहां से ऊपर गया, धुंधला दिख रहा होगा, ये शार्प गया ऊपर और फिर अचानक से सेलिंग आया, अचानक से सेलिंग आया, एक ही कैंडल से ऊपर, उसके बाद सेलिंग आ गया, ठीक है। तो जो सेलिंग आया तो उसमें क्लाइंट्स टेंशन में आ गए, कह रहे हम लोग तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना के लॉन्ग पोजीशन पे थे, वो लोग 10,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए थे, ऐड करके गए थे। अब ये जो शार्प सेलिंग आया तो यहाँ पे वो लोग माल काट दिए होंगे, ठीक है, या फिर पुट लॉन्ग कर दिया होगा, वो तो डेटा में हम लोग एनालिसिस करेंगे, अभी मैंने देखा भी नहीं, करेंगे एनालिसिस। दो चीज में किया होगा, या तो इंडेक्स से निकल गए होंगे या तो पुट लॉन्ग कर लिया होगा। अब जो पुट लॉन्ग कर लिए होंगे वो तो ट्रैप हो गया, मार्केट सीधा ऊपर। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पुट ही लॉन्ग किए होंगे, मतलब ज्यादातर मुझे ये लगता है, क्योंकि ये ऐसा मोमेंटम तभी होता है, बिकॉज इंडेक्स वाले तो होल्ड कर सकते हैं ना। तो मेन ट्रैपिंग जो होता है ऑप्शन ट्रेडर के साथ होता है, और खास करके एक्सपायरी वाला, क्योंकि परसों एक्सपायरी भी है। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे पुट में फंसे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मोमेंटम आया क्लाइंट्स का पोजीशन, ठीक है। तो मान के चलिए आज का जो लो है 25,000, देखते हैं लो क्या है, डिट्टो टू डिट्टो प्रेडिक्शन काम किया आज, एकदम डिट्टो, फ्लैट भी खुला, फिर डिप भी दिया, शार्प फॉल आया, खुलते ऊपर जाके फिर शार्प फॉल आया, फिर वहां से खींच दिया। अब ये भी बोल दिया था ये होने के बाद फिर बुलिश रहेगा मार्केट, सोच के देखिए 3 मिनट पहले। और उसके बाद रात को भी प्रेडिक्शन कर दिया था कि प्रॉप डेस्क जो है बाइंग करके गया, तो कोई भी डिप मिलता है तो वहां से मार्केट खींच सकता है और बुलिश रह सकता है, क्योंकि प्रॉप डेस्क जो है यहाँ बाई करके गया। तो ये क्या एक दिन में समझ जाएंगे, सीखते सीखते समझेंगे, देखते देखते एनालिसिस करके समझेंगे। इतना आसान नहीं है मार्केट, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे, आप सीखना चाहते हो, तो मार्केट फिर आपके लिए धीरे 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 आसान होता चला जाएगा। दिक्कतें जो आ रही है ना, ये नॉइज आ रहा है ना कि भाई क्या लें, क्या करें, क्या एग्जिट, क्या एंट्री, ये सारा चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले मार्केट को तो समझिए कि मार्केट क्या कर रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो बड़े प्लेयर्स रोज गेम बजा रहे हैं बॉस। आपको लग रहा है कि इतना आसान है, इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। तो यहाँ पे देखिए आज का जो लो है वो है 25,088, मतलब 25,088.45, 25,088। तो यहाँ पे हम, मुझे लग रहा है कि पुट में फंस गए हैं। कौन? क्लाइंट्स, रिटेलर्स। तो इसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि कल बहुत जोर, यदि गया भी तो बहुत ज़्यादा, मतलब कल का जो लो है ना, कल का लो क्या है 25,000, वो तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है आज वाला लो भी ब्रेक नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, और डेटा को देख के मैं एनालिसिस तो कर ही दूंगा, तो वो ज़रूरी है, बिकॉज डेटा को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। डेटा में थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ, तो आप लोग भी क्या, हम लोग तो हर दिन कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ना डेटा, तो हाँ डेटा तो आ गया। हाँ, तो इंडेक्स में फिर से लोग फंसे ऊपर, इंडेक्स में जो थोड़ा सा जो सेलिंग हुआ है ना, तो इंडेक्स में फिर से फंसे लोग। इंडेक्स वाला का खेला नहीं यहाँ पे, हाँ देख लो, हो गया सेम, जो बोला वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हो गया। इंडेक्स में लोग पुट करके, पुट लेके गए हैं क्लाइंट्स लोग 3,91,000, नीचे ये लोग ट्रैप हो गए, नीचे नीचे माला पहना दिया इसको, ठीक है।
और 3,30,000 पुट शॉर्ट वाले तो ठीक है, उन लोगों का तो गल जाएगा, लेकिन हाँ तो उन लोगों को तो डीके चाहिए, जो पुट शॉर्ट किया उसको तो डीके चाहिए, नहीं भी काटेगा तो उन लोगों को तो अच्छा ही है। लेकिन जो लोग पुट लॉन्ग करके गए हैं क्लाइंट्स नीचे में 25,000 मतलब 25,088, तो जनरली देखिए जो माला पहनाया जाता है ना FIA द्वारा क्लाइंट्स को, वो इसी तरीके से पहनाया जाता है। आज एक बॉटम मारा शुरू में, वहां पे लोग पुट में आ गए हुए कि इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन गया, सब तो कैंडल देख के ट्रेड करने लगे आज। तो कैंडल बन गया, तो कैंडल जैसी बना रेड 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 इतना बना, तो भाई सब सोचा होगा कि भाई आप तो यहाँ पे लो ब्रेक कर देगा, और वहां पे सब पुट में लॉन्ग हो गया, वहां पे मार्केट खींच दिया, तो सबका डिके हो गया होगा, ठीक है। और फिर से वहां पे एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड जो हुआ है ना, उस वजह से यहाँ पे गेम पलट गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कल 25,088 आज कल हुआ है, मतलब देखो थोड़ा मोड़ा नीचे चला भी जाएगा तो लोग ऑलरेडी डिकेड में ही होंगे। तो 25,050-60 का जो जोन है वो अच्छा सपोर्ट का काम है, और मोटा मोटी 25,000 राउंड फिगर पकड़िए। कल का भी जो लो है बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं कल के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि कल ये लो मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा। 25,080 पकड़ के चलिए और 25,000, ये दोनों में से बीच में कहीं एक लो कल बना दे, तो कल का लो इतना आसान नहीं बताना। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कल का लो कहीं यही देखेगा 25,080 और 25,000 के आसपास बनेगा। ये मतलब ये ब्रेक मतलब डिसाइसिवली नहीं हो, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं होना चाहिए। हाँ कोई बैड न्यूज आ जाए बड़ा वाला तो अलग बात है इन लोगों का, फिर तो भाई क्या ही बात है, बल्ले बल्ले है। लेकिन वैसा जनरल केस में मैं बता रहा हूँ कि ये जोन 25,088 और 25,000 ये कल ब्रेक होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां पे सीधा सीधे ये लोग पुट लेके गए हुए हैं क्लाइंट्स,